राज्यसभा चुनाव का घमासान जारी है। उदयपुर बाड़ेबंदी से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कल लंच के बाद उदयपुर से सभी विधायक रवाना होंगे और स्पेशल प्लेन के जरिए उदयपुर से जयपुर के लिए सभी रवाना होंगे। दिल्ली रोड पर लीला पैलेस में सभी विधायकों को ठहराया जाएगा। होटल लीला से बसों के जरिए वोट डालने विधानसभा कांग्रेस और समर्थित विधायक आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। कल दोपहर लंच के बाद उदयपुर से सभी विधायक एक विशेष विमान के जरिए जयपुर के लिए प्रस्थान वहां से करेंगे और इस बार विमान के रास्ते पहुंचेंगे। चूंकि जब उदयपुर पहुंचे थे जयपुर तो बसों के रास्ते ले जाया गया था, जिसमें कुछ असुविधाओं की जानकारी भी सामने आई थी, लेकिन अब स्पेशल विमान के जरिए। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, कल लंच के बाद में जयपुर के लिए प्रस्थान सभी विधायक कर लेंगे, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल पुख्ता है जानकारी ये जयती कि आज की जो रात है वो ताज अरावली में बाड़ेबंदी की आखिरी रात है जी। कल लंच के बाद ये तय हुआ है कि सभी जो कांग्रेस के और समर्थित विधायक हैं, जिसमें निर्दलीय विधायक और कुछ क्षेत्रीय विधायक भी शामिल हैं, इनको एक स्पेशल फ्लाइट से उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना किया जाएगा। और तकरीबन 2 से 3 बजे का वो समय होगा जब ये सभी विधायक एक ही स्पेशल प्लेन से रवाना होंगे जयपुर के लिए। और ये तस्वीरें हमने उस समय भी देखी थी जब सरकार पर संकट आया था और सियासी बाड़ेबंदी हुई थी जैसलमेर में। तो जब जैसलमेर से सभी विधायकों को एक साथ जयपुर लाया गया था, उस समय भी इसी तरह की एक स्पेशल फ्लाइट थी और जैसलमेर एयरपोर्ट से रवाना होकर सभी जो विधायक हैं वो जयपुर आए थे। तो वही तस्वीरें कल देखने को मिलेंगी। कल जो सभी विधायक हैं पहले लंच करेंगे और उसके बाद यहाँ से बसों के जरिए रवाना होकर वो विधायक डबोक एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ पर प्लेन में बैठकर वो सभी विधायक पहुँचेंगे जयपुर। और ये तय हुआ है जयपुर में कि लीला पैलेस जो होटल है दिल्ली रोड पर, वहाँ इन सभी विधायकों का स्टे होगा कल रात को। और परसों जब विधानसभा में राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी तो वहाँ से ये सभी विधायक बसों में बैठकर विधानसभा जाएंगे वोट डालने के लिए। तो आज कह सकते हैं कि आखिरी रात है। और अंदर अभी थोड़ी देर पहले बीडी कल्ला से भी मेरी बातचीत हुई, जो रिजल्ट जारी करने के लिए निकले हैं यहाँ से उदयपुर में एक जगह। तो उन्होंने कहा कि आज भी कुछ ट्रेनिंग कार्यक्रम रखे गए हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से वोटिंग होगी, किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी ट्रेनिंग कार्यक्रम में दी जाएगी विधायकों को। और कल जैसा योगेश जी बता रहे थे कि कल जब लीला पैलेस में सभी विधायक पहुंचेंगे तो वहां पर मॉक पोल भी रखा गया है कि किस तरीके से जब राज्यसभा में वोटिंग होनी है तो क्या ध्यान रखना है। तो एक मॉक पोल होगा लीला पैलेस में और उसके बाद ही 10 तारीख को सभी जो विधायक हैं वो वोट डालने के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से निकल चुके हैं। 5 तारीख को माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत आए थे उदयपुर बाड़ेबंदी में शामिल होने और वो G6 के जो 6 विधायक हैं उन सभी को अपने साथ लेकर आए थे। मुख्यमंत्री के आने के बाद जो संख्या बल था ताज अरावली में उसमें और बढ़ोतरी हुई और एक फाइनली जो पड़ाव था वो कल पूरा हुआ जब BTP के 2 विधायक भी इस बाड़ेबंदी में शामिल हुए, जिनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी समय से उनका इंतजार भी किया जा रहा था। इस तरीके की अटकलें भी थी कि वो लोग हो सकता है कि कांग्रेस के साथ नहीं आए क्योंकि उनकी डिमांड्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो लोग आए हैं और उन्होंने ये कमिटमेंट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि वो राज्यसभा में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हीं को वोट देंगे। तो जो बाड़ेबंदी की लड़ाई थी, जो बाड़ेबंदी का मोर्चा था, वो कह सकते हैं कि कल पूरा हो जाएगा। अब असली जो मोर्चा है वो 10 तारीख को पूरा होगा विधानसभा में, क्योंकि अभी भी जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो, जब तक नतीजे नहीं आए, चुनाव को एक तरफा नहीं मान सकते। क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं उनको, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, कि बिना दिखाकर वोट कास्ट करना है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि किसी को उनको वोट दिखाना है। तो अभी भी जैसा दावा कर रही है बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी कि क्रॉस वोटिंग का खतरा तो है, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी उस तरफ वोट दे दें जो इस तरफ के खेमे में है, या कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोट कर दें या वोट कैंसिल हो जाए। तो बहुत से पहलुओं पर अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। तृप्ति, आप बताइए, आप मौजूद थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो रहे थे, क्या उनका फोकस था जब उन्होंने आप लोगों से बातचीत की? मुख्यमंत्री का जो पूरा फोकस था शिवेंद्र, वो सिर्फ इसी बात पे था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की अभी बातें चल रही हैं, खरीद फरोख्त की जो बातें चल रही है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें अपने विधायकों पर पूर्ण विश्वास है, पूर्णतः उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि जब क्राइसिस में थी कांग्रेस तब उनके विधायक नहीं बिके, तो अब कौन सी चीज है कि वो बिक जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर सभी से ये भी कहा कि जो भी दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है वो पूरी तरह से खोखला साबित होगा। वो जो दावा कर रहे हैं जीत का, वो पूरी तरह से खोखला साबित होगा। और ये कहना सीएम का कि कहीं वो दूसरे के खेमे में आग लगाते लगाते खुद के ही खेमे को ना जला दे, वो बात भी कहीं ना कहीं सामने आई। अभी बीडी कल्ला से भी शिवेंद्र आपने बात की, उनका भी साफ कहना था कि जो भी सुभाष चंद्रा कह रहे हैं, उनके जो दावे हैं पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, होंगे आगे जाके।
तो ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है सारे ही कांग्रेसियों के चेहरे पे देखने को जो मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी जीत को दर्शाता है कि हाँ, जिस संदेश को मुख्यमंत्री यहाँ लेकर आए थे वो उन्होंने यहाँ पे साबित किया। जो संख्या बल था उनके आते ही इतना ज्यादा बढ़ा, और आज जब वो वापस गए हैं तो भी उनके जो चेहरे पे जो जोश और एक कॉन्फिडेंस नजर आया वो भी देखने वाला था। तो देखिए जयती, पॉलिटिक्स में जो पूरा खेल है वो संख्या बल का है। बिल्कुल शिवेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और अधिक जानकारी और इस पर अधिक बातचीत के लिए सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी इस वक्त हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जैसे ही नामांकन से जुड़ी हुई खबरें सामने आई उसके बाद में दोनों जो बड़े दल हैं उनमें जद्दोजहद शुरू हो गई थी सभी सीटों को साधने की और गणित को साधने की, वोटों को लेकर के। अब तक बाड़ेबंदी और प्रशिक्षण शिविर, ये दो जो नाम दिए गए हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? कितना सार्थक दोनों ही दल उतर पाए हैं अपने प्रशिक्षण शिविर और बाड़ेबंदी को लेकर? देखिए जयती, जिसने भी जो किया, यानी कि जो कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका परिणाम 10 तारीख को आएगा। 10 तारीख की दिन जब मतदान होगा और उसी दिन जब शाम को परिणाम आएगा, तब सबके दावों में कितना दम था, दावे मजबूत थे या दावे खोखले थे, वो सब हमको शाम को पता लगेगा। लेकिन बहरहाल जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे चुनाव को मैनेज किया है, खासतौर से अशोक गहलोत ने जिस तरह से रूठों को मनाया है, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिन से एक कवायद चल रही थी कांग्रेस के अंदर कि जो निर्दलीय हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कोप भवन में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार लगातार उन कोप भवन में उन जो विधायक है उनको ढूंढ रहे थे और एक एक को मनाकर जो है वापस उदयपुर लेके गए। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब बाड़ेबंदी में गई उससे पहले वो कांग्रेस पर हमलावर थी, वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी कि वो बाड़ेबंदी करके विधायकों के हितों को कहीं ना कहीं उन्होंने जो है कैद कर दिया है। लेकिन वो ये भूल गए कि उसके 3 दिन बाद उन्होंने भी वही किया। अब वो उसका नाम दे रहे हैं प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर में योग भी हो रहा है, उसके बाद सत्र भी हो रहे हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जयती, वो करोड़ों दर्शक आज भी समझना चाहते हैं, और वो बात यह है कि इस कार्यकाल के अंदर, यानी कि अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में ये दूसरी बार राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जी। अब ये कहा जाए कि विधायकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो मेरी समझ से ये सारी चीजें बिल्कुल परे हैं कि क्या विधायक इतने एमेच्योर हैं, क्या विधायक इतने इलिटरेट हैं कि उनको बार बार समझाना पड़े कि सब राज्यसभा में कैसे वोट देंगे। तो कुल मिलाकर प्रशिक्षण शिविर और बाड़ेबंदी के आड़ में दोनों ही दलों ने जो अपनी अपनी रणनीति को साधने की जो कोशिश करी है, उसका खुलासा 10 तारीख को होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के दावे अपनी जगह है और ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के भी दावे अपनी जगह है। लेकिन जो दोनों पार्टियों की या दोनों विचारधाराओं की अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें, तो मुझे कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा एनर्जी नजर आ रही है। वो एनर्जी जो पिछले 15 दिन से जो है थोड़ी सी शिथिल सी हो गई थी। लेकिन अब आप देखिए कांग्रेस के जितने वेटरन लीडर हैं, जितने सीनियर लीडर हैं या जितने रणनीतिकार हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, चेहरे पर एक अलग चमक है। हाँ, ठीक इसके उलट भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है, लगातार बयान दे रही है, कांग्रेस के हर बयान का लगातार जवाब दे रही है। कांग्रेस अगर शिकायत कर रही है, चाहे वो एसीबी में करे, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग को करे, तो ठीक उसके उलट भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग को जो है लगातार शिकायत कर रही है। और हॉर्स ट्रेडिंग की दोनों ही पार्टियां बात कर रही हैं। अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी कि नहीं होगी, खरीद फरोख्त होगी कि नहीं होगी, कितने विधायक जो है बिकेंगे, कितने नहीं बिकेंगे, या ये सिर्फ मिथ्या ही साबित होगी, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि 10 तारीख की शाम को इसका पटाक्षेप होगा। लेकिन हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जयती कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने रूठे विधायकों को मनाया, तो ये माना जा रहा था कि शायद कोई ऐसी बड़ी बड़ी डिमांड होंगी कि जिनको पूरा करना शायद कांग्रेस के बस में नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो विश्वस्त जानकारी है उसमें किसी भी विधायक ने कोई बड़ी डिमांड ही नहीं रखी। जो रूटीन की डिमांड है सिर्फ वो रखी है। किसी ने स्कूल को क्रमोन्नत करने की डिमांड रखी है, किसी ने कॉलेज खोलने की डिमांड रखी है, किसी ने सड़क और खड़ंजा बनाने की डिमांड रखी है, किसी ने जो है हाईवे को रिपेयर करने की डिमांड रखी है। तो ऐसा जो अभी तक एक माहौल बनाया जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खरीद फरोख्त होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों को जो है मोटे मोटे जो है पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक
अभी तक की जो तस्वीर है उसमें ये सब चीजें मिथ्या साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि 90 के आसपास, जितनी मेरी जानकारी है, सभी विधायकों ने 90 के आसपास अपनी अपनी डिमांड मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। जो रूटीन की डिमांड है उसमें कोई एक्सक्लूसिव डिमांड नहीं है या किसी बिल्कुल सर, कोई एक्सक्लूसिव डिमांड भी नहीं है और लिहाजा इस तरह से पूर्ण भी जल्द कर लिया गया, सभी को साथ में ले आया गया। आप बने रहिए हमारे साथ में, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, महज अब से 2 दिन का समय रह गया है, परसों तो वोट कास्ट किए ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर तीसरा दिन आज, कैसा जा रहा है प्रशिक्षण शिविर और कितना सार्थक साबित अब तक हो पाया है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर है, अभ्यास वर्ग जिसे नाम दिया गया है, हालांकि है बाड़ेबंदी, वो अभी लगातार चल रहा है। आज के जो सत्र थे वो बड़े महत्वपूर्ण सत्र थे। अर्जुन मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों और जो अब तक के 8 साल में उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया और मीडिया से भी खास तौर पर बातचीत की। फर्स्ट इंडिया न्यूज से उन्होंने बातचीत की, लेकिन एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार है तो दूसरी तरफ राजस्थान में, राज्य में कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार के ऊपर पुलिस और एसीबी के दुरुपयोग को लेकर आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कैंप ईडी और सीबीआई को लेकर आरोप लगाती है। यहां पर दोनों के पास 2 पावर है, जिसे लेकर उसके इस्तेमाल को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से आज भी हमने बात की, खास तौर पर अर्जुन मेघवाल से बात हुई, सुधांशु त्रिवेदी से बात हुई। सुधांशु त्रिवेदी बड़े आश्वस्त हैं, अर्जुन मेघवाल बड़े आश्वस्त हैं और बीजेपी के जिस किसी नेता से बातचीत करते हैं वो बेहद आश्वस्त नजर आते हैं जीत को लेकर। उन्हें इस बात को लेकर पूरी तरह से कहे तो फिक्र उनके चेहरे पर फिलहाल नहीं दिखाई देती है। जो फिक्र जैसी बातें आ रही थी कि जो यहां पर हम बाड़ेबंदी में देखते हैं कि नेता आते भी हैं कभी कभार बाहर, तो उनके चेहरे पर फिक्र नहीं दिखाई देती। तो कोई ना कोई तो रीजन है कि वो इतने आश्वस्त से नजर आते हैं। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी कल मीडिया से भी बातचीत की थी, वो यहां पर भी आए थे, घनश्याम तिवारी भी आए थे। तो बीजेपी जो है अपने लिहाज से रणनीति बना रही है, लेकिन आज के जो सत्र हैं उनमें अर्जुन मेघवाल का सत्र हो गया है, सुधांशु त्रिवेदी हैं उनका सत्र हो चुका है, जिन्होंने सोशल मीडिया को लेकर अपनी बात कही। वसुंधरा राजे हैं, वो शाम को सत्र लेंगी, उनका संबोधन होगा। आपातकाल के विषय को लेकर उन्हें जो विषय दिया गया है वो आपातकाल का विषय दिया गया है कि उस दौर में किस तरीके से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जोड़कर या फिर कहा जाए तो उसके जरिए कांग्रेस पर आक्रमण भी किया जाएगा। तो एक अरुण सिंह जो हैं, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, एक सत्र उनका भी होना है, वो थोड़ी देर बाद यहां पर आ जाएंगे। अरुण सिंह जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद लगभग थोड़ी देर में आएंगे, उसके कुछ देर बाद उनका सत्र शुरू होगा। तो सत्र यहां पर लगातार चल रहे हैं और नियमित रूप से 1 घंटे के लिए रोजाना करीब 6-7 बजे के आसपास 1 घंटे के लिए डमी वोटिंग दी जाती है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है कि वोटिंग किस तरीके से की जाए, कोई गलती किसी तरीके की नहीं हो। हालांकि है बाड़ेबंदी, सभी को पता है, अभ्यास वर्ग इसे नाम दिया जाता है, लेकिन एकजुटता दिखाने का मौका भी रहता है और कहीं कोई किसी भी तरीके की गड़बड़ ना हो, पार्टी एकजुट रहे, इसको लेकर फोकस रखा जाता है। विधायक जो हैं, अब इंतजार है शाम तक और कितने विधायक आते हैं। दीप्ति माहेश्वरी दुबई गई हुई थी, वो आज सुबह लौट गई थी, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई। और ओवरऑल अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के इस बाड़ेबंदी को, जिसे कि अभ्यास वर्ग का नाम दिया जा रहा है, ये कुल मिलाकर रिजल्ट के बाद स्थिति साफ होगी, या कहा जाए तो 10 तारीख को काफी हद तक स्थितियां जो हैं वो वोटिंग के तुरंत बाद काफी हद तक स्थितियां जो है वो साफ हो जाएंगी। जो कहा जाए तो रुझान लगभग सामने होंगे कि कहां किस तरीके से सेंधमारी हुई है, क्या सेंधमारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर पहले भारतीय जनता पार्टी कैंप को कोई कमिटमेंट कर चुका है। ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो सियासी गलियारों में लगातार। बिल्कुल ऐश्वर्य, और देखना ये होगा कि 10 तारीख को जब वोट होंगे तो दोनों ओर से जो कोशिशें की जा रही है, जो कवायदे की जा रही है, क्या वो जो ऑब्वियस नजर आ रही है वो ही नतीजे यहाँ पर आते हैं या फिर कुछ यहाँ पर करिश्मा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।